धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक खबर छपी है। खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, सोच के भी आप लोग सिहर सकते हैं कि अगर यहां तक कुछ लोग घुस सकते हैं तो वो पूरे सिस्टम को किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक फाइल पर दस्तखत करते हैं और आदेश देते हैं कि फला विभाग की जांच होगी, लेकिन उनके दस्तखत काट के ये लिख दिया जाता है कि जांच बंद कर दी जाए। ये खबर सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज करा दी गई है मरीन ड्राइव थाने में। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन लोगों ने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया, और वो भी सचिवालय के अंदर। अब आपको खबर सिस्टमैटिकली ढंग से समझा देते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अशोक चौहान, जो किसी जमाने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उन्हीं के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है। वो एक मामले की जांच कराना चाहते हैं। एक स्कूल है जिसको बताया जाता है जे स्कूल ऑफ आर्ट। वहां एक बिल्डिंग बनती है देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए, यानी कि भाजपा के शासनकाल में वो बिल्डिंग बनाई जाती है। उसमें वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। जो उस वक्त के पीडब्ल्यूडी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, उन सब की इस मामले में जांच होनी चाहिए। वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज देते हैं। मुख्यमंत्री के सामने फाइल पहुंचती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उस पर अपनी संस्तुति दे देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के स्तर से कह दिया जाता है कि ठीक है, विभागीय जांच शुरू की जाए। लेकिन अब जाकर जब फाइल सामने आई है तो सबके होश उड़ गए। फाइल पर रेड स्याही से दस्तखत को मिटा दिया गया है मुख्यमंत्री के, और वहां लिख दिया गया है कि जांच को बंद कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री के दस्तखत काटकर वहां लिख दिया गया है कि जांच को बंद कर दिया जाए। और इसी के बाद से तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और भी आप चीज़ों पर गौर किया जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और फाइलों में भी इस तरीके की कोई गड़बड़ की गई हो। कौन लोग हैं ये गड़बड़ करने वाले, ये पता कर लगाने के लिए मरीन ड्राइव थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और वहाँ के जो डीसीपी हैं मिस्टर मीणा, वो इस पूरे मामले की जांच में खुद जुट गए हैं। क्या है मामला और किनकी होनी थी जांच, वो भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। उस वक्त के जो इंजीनियर थे और आज के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, यानी कि उस वक्त वो इंजीनियर हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस के दौर में, आज वो प्रमोशन पाकर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए हैं। नाम बताया जा रहा है उनका नाना पवार। उन समेत कई इंजीनियर्स और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की इस मामले में जांच होनी है। लेकिन उससे पहले ही अब ये मामला निकल कर सामने आ गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है पूरे सचिवालय में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर वो भी मुख्यमंत्री के इतने कॉन्फिडेंशियल जो सिग्नेचर होते हैं, अगर वहां तक कोई शख्स अपनी पहुंच बना ले रहा है और वो दस्तखत को मिटा के ये लिख दे रहा है कि जांच बंद कर दी जाए, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा डीसीपी जोन जो हैं, जिनका नाम शशि कुमार मीणा है, वो इस मामले में कब तक जांच करते हैं, कब तक सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। बता दें आपको, ये सरकार 3 पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चल रही है। शिवसेना इस पार्टी को सरकार को लीड कर रही है, क्योंकि उसी के नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो भी साथ में मिली हुई है, और बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि इस सरकार को कैसे भी करके गिरा दे और यहां पे तख्ता पलट करके मध्य प्रदेश की तर्ज पर और कर्नाटक की तर्ज पर वो फिर से सत्ता में काबिज हो जाए। तो कुछ चीजें उधर भी इशारा कर रही हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर पाएगा? क्या मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी नहीं बना देनी चाहिए और वो एसआईटी पूरे मामले की जांच करे, या कोई विधानसभा की एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर मुख्यमंत्री के दस्तखत से कैसे छेड़छाड़ की गई? क्योंकि पुलिस वाले से लगता नहीं है उस स्तर की कार्रवाई हो पाए, या खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर की कॉपी कंप्यूटर से निकाल के फाइल में लगा दी जाएगी कि एक मामला सामने आया और उसमें एक फाइल को एफआईआर करा दी गई और फाइल में वो कॉपी लगा दी गई। और खाना पूर्ति जैसा कि हमेशा सरकारी विभागों में होता है कि साहब ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, बिजली का तार चुरा के ले गए, एफआईआर जेई ने दर्ज कर ली। लेकिन कभी ये नहीं पता चल पाता कि आखिर लाइन कैसे कटी होगी ट्रांसफार्मर चोरी होने से पहले और तार काटने से पहले। उसकी कोई जांच कभी हो नहीं पाती है। तो यहाँ भी क्या यही होगा? क्योंकि अभी मामला हल्का ही दिखाई दे रहा है, पुलिस के पास पहुंचा है। लेकिन फिर भी खबर बहुत बड़ी है, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराना चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।